हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बोर्ड पेपर में पूछता ही है, अधिकतर पूछता है, बाकी तो स्कूल के टीचरों के ऊपर निर्भर रहता है। बाकी ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो टॉपिक क्या है, कोई भी आपको समीकरण देगा और उस समीकरण की विमीय विधि से शुद्धता की आपको जांच करनी है। कौन सी विधि से? विमीय सूत्र की सहायता से। विमीय सूत्र की सहायता से दिए गए समीकरण की शुद्धता की जांच करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हम 5 प्रकार के समीकरण देखेंगे, जिसमें से 1, 2 और 3 यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, इसको अभी पढ़ेंगे। ये तीनों को बनाने के बाद हम इसको मिटा के फिर उसको पढ़ेंगे। मतलब आज के वीडियो में आपको 5 प्रकार के समीकरण का विमीय विधि से उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए आज आपको सिखाऊंगा। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी तरह से ये समझ आ जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहला समीकरण है S = ut + ½ at²। वैसे ये गति का दूसरा समीकरण है। कौन सा समीकरण है? दूसरा समीकरण। इसकी शुद्धता की जांच करनी है, इसकी शुद्धता की जांच करनी है हमको। अब इन लोगों का नाम क्या है ये हमें पता रहना चाहिए। तो S को हम कहते हैं विस्थापन, U को कहते हैं प्रारंभिक वेग, A को कहते हैं त्वरण और T को कहते हैं हम समय। क्या कहते हैं? समय। इन सबकी विमा आपको मालूम रहना चाहिए। मैं विमीय सूत्र आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, उसका वीडियो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पे हम इसको। तो हम इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे हल करके। ठीक, सबसे पहले इन सब की विमा ले लेते हैं। एस की विमा क्या है? एस की विमाएं, एस मतलब होता है विस्थापन, और विस्थापन को हम बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी। भाई एक जगह से दूसरे जगह तक गया तो ये विस्थापन कहलाता है। और विस्थापन है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? लंबाई। लंबाई मतलब मीटर। ठीक, तो यहाँ पे एस की विमा हो जाएगा लंबाई, एल, कैपिटल एल लेंगे हम लोग एस के लिए। ठीक, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, ऊंचाई हो गया, ठीक, चौड़ाई हो गया, इन सब के लिए हम क्या उपयोग करेंगे? कैपिटल एल को। सेकंड लिखें यू को हम कहते हैं यहाँ पे वेग। क्या कहते हैं? वेग। तो वेग की विमा या हम यू की ही लिख देते हैं। यू की विमाएं क्या होगी बताइए? वेग का विमीय सूत्र मैं आपको पढ़ाया हूँ, LT-1। ठीक, एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं, ये इसको बनाने में दिक्कत होगा। एस की विमा हो गया कैपिटल एल, यू मतलब होता है वेग, तो यू की विमाएं ये होगा, यू मतलब वेग होता है LT-1। क्या होता है? LT-1, कॉमा ए को हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। और ए की विमाएं क्या होगी? ए की विमाएं होती है, त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT-2। क्या होता है? LT-2, ये उसका विमीय सूत्र याद रखना। और विमीय सूत्र को हमेशा हम इस बड़े ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। लास्ट बचा आपका समय मतलब टी की विमाएं होगा। समय के लिए टी ही उपयोग करेंगे, लेकिन कैपिटल टी। क्या लेंगे? कैपिटल टी। अब इस समीकरण का एस बायां पक्ष है और ये आपका दायां पक्ष है, तो हम बाएं पक्ष की विमा पहले निकालेंगे। ठीक, बाएं पक्ष मतलब एस, बाएं पक्ष की विमाएं, बाएं पक्ष की विमाएं। एस मतलब विस्थापन की विमा क्या है बताइए? विस्थापन की विमा है क्या है? विस्थापन की विमा कैपिटल एल, तो ये होगा कैपिटल एल। क्या होगा? कैपिटल एल। अब हम इसको विमीय सूत्र के रूप में लिखें। क्या लिखें? विमीय सूत्र के रूप में लिखें। तो विस्थापन में सिर्फ लंबाई होता है, यहाँ पे द्रव्यमान नहीं होता, तो उसकी विमा होगी 0। द्रव्यमान के बाद आता है आपका एल की विमा है 1 है। उसके बाद आता है आपका टी
विस्थापन अर्थात बायां पक्ष में विस्थापन है, इसकी विमा में हमें समय नहीं मिलता है तो समय की विमा होगी यहाँ पे 0। क्या होगी? 0। अब ये हुआ बाएं पक्ष की विमाएं। अब हम देखते हैं दाएं पक्ष की विमाएं। ठीक, दाएं पक्ष की विमाएं बराबर, दाएं पक्ष में हम u को देखेंगे। u को हम क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। और u की विमा है LT - 1, LT - 1, ये u की विमा हुआ। t इंटू टी करेंगे हम लोग। t की विमा क्या है? कैपिटल T, कैपिटल T। फिर बीच में है प्लस, तो ये लगा दीजिए प्लस। 1/2 अचर राशि है, उस वो विमाहीन राशि है। क्या है? विमाहीन। तो 1/2 की यहाँ पे कोई विमा नहीं होगा। a को हम कहते हैं त्वरण, और a की विमा क्या है? LT - 2, LT - 2, ये त्वरण की विमा है। उसके बाद यहाँ देखिए समय है t का स्क्वायर। क्या है? t का स्क्वायर। और t का विमा होता है कैपिटल T, स्क्वायर है तो इसमें भी हम स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इंटू रखेंगे कैपिटल T का स्क्वायर। क्या होगा? कैपिटल T का स्क्वायर। चलिए हल करते हैं इसको हम। -1 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है? +1 है। तो यहाँ पे t के घात में -1, t के घात में +1। जब आधार समान होते हैं तो घातांक आपस में जुड़ते हैं, तो कुछ ऐसे बनेगा LT -1 और ये +1 आके इनमें जुड़ेगा। ठीक, LT माइनस प्लस और ये प्लस हो जाएगा। इधर से -2 और ये +2 जुड़ेंगे तो LT -2 +2। ठीक, आगे बढ़िए। यहाँ L -1 और +1 क्या होते हैं? 0, तो t का होगा ये 0। क्या होगा? t के घात में 0 प्लस, यहाँ पे -2 और +2 क्या होते हैं? 0, तो L t के घात में हो जाएगा आपका 0। अब हम इसको विमेय सूत्र के फॉर्मेट में लिखें। विमेय सूत्र में क्या क्या होते हैं? m होता है, L होता है और t होता है। तो इनमें आपको m तो नहीं दिख रहा है, तो ये होगा m की विमा 0, L है, t की विमा तो ऑलरेडी 0 है, m 0 L और ये t प्लस, यहाँ पे m नहीं है तो m की विमा 0, L और ये t की विमा 0। अब यहाँ देखिए ये बाएं पक्ष की विमा है m0 L T0 और ये दाएं पक्ष की विमा है m0 L T0, m0 L T0। तो यहाँ पे ये 2 बार है, ये मायने नहीं रखता है ये कितना भी बार रहे, बस इसकी विमा बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे बाएं पक्ष की विमा है L की घात 1, m और T 0 है, यहाँ पे L की घात में कुछ नहीं मतलब 1 है और m और क्या है T 0 है, यहाँ पे भी m और T क्या है 0 है। तो यहाँ पे कितने पद हैं वो मायने नहीं रखता है, बस उसकी विमा जो है वो बराबर होना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे नीचे लाइन से। ठीक, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिखेगा इसके नीचे, हाँ नहीं दिख पाएगा वो, चलिए वहीं तक। तो इसके नीचे में आपको क्या लिखना है? स्पष्ट है कि बाएं पक्ष की विमाएं और दाएं पक्ष की विमाएं, ठीक, स्पष्ट है कि बाएं पक्ष की विमाएं और दाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमाएं, यहाँ 2 पद है ना 1 और 2, तो हम लिखेंगे प्रत्येक पद की विमाएं, बाएं पक्ष की विमाएं तथा दाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमाएं बराबर हैं, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। क्या है? दिया गया समीकरण शुद्ध है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ठीक, चलिए सेकंड को देखते हैं, फिर आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन हुआ है अभी। तो सेकंड नंबर है, यहाँ से मैं अलग कर देता हूँ इनको। ये समीकरण सरल लोलक का समीकरण कहलाता है। t बराबर 2 पाई करनी L/G। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं हल करके। सबसे पहले हम t के बारे में लिखते हैं, t की विमा, t की विमा है। यहाँ t को क्या बोला है? वो आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल है लेकिन ये समय तो है ना, क्या है? समय है। तो समय की विमा क्या होती है? सिर्फ t होती है। क्या होती है? t। तो कैपिटल T की विमा हो जाएगी कैपिटल T। क्या होगा? कैपिटल T। t के बाद हम आते हैं L, 2 पाई विमाहीन राशि है ना, वो पहले से बता दिया है। L को इसने कहा है प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी को छोड़िए, लंबाई के ऊपर आइए। L क्या है? लंबाई है, तो लंबाई के लिए कैपिटल L। तो L की विमा, L की विमाएं ये होगा कैपिटल L। क्या होगा? कैपिटल L। लास्ट बचा आपका गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम G से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? G से। यहाँ गुरुत्वीय को छोड़िए, आप सिर्फ त्वरण को देखिए क्योंकि त्वरण है ना, ये
भाई पृथ्वी आपका गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी में, तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे जी की विमा देखें हम लोग, किसकी विमा, जी की, जी मतलब त्वरण। तो त्वरण की विमा क्या होती है, त्वरण की विमी सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। त्वरण के विमी सूत्र होता है LT-2, क्या होता है, LT-2, क्या होता है, LT-2। ये हो गया जी की विमाएं। अब इसके बाएं पक्ष की विमाएं और इसके दाएं पक्ष की विमाएं निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बाएं पक्ष की विमाएं निकालते हैं। बाएं पक्ष की विमाएं, बाएं पक्ष में कौन है बताइए मुझे, समय है, आवर्तकाल है। आवर्तकाल की विमा होती है कैपिटल T, तो ये हम लेंगे कैपिटल T। इसको विमी सूत्र के रूप में लिखें तो यहाँ पे m की घात 0 होगा, L भी 0 होगा और T वहाँ पे है, अर्थात यहाँ m और L दोनों की विमाएं शून्य है। क्या है, शून्य है। अब ले लेते हैं हम दाएं पक्ष की विमाएं। ठीक, दाएं पक्ष की विमाएं यहाँ लिख लीजिएगा, दाएं पक्ष की विमाएं, इसको पूरा लिख लेना ना, V को बराबर। दाएं पक्ष में कौन कौन है, 2 पाई को छोड़ेंगे हम, कर्णी L/G, तो ये कर्णी L मतलब लंबाई, लंबाई की विमा क्या होती है, कैपिटल L, तो ये कैपिटल L होगा, कैपिटल L बटे, नीचे है G, G का विमी सूत्र क्या होता है, G का विमी सूत्र होता है LT-2, तो नीचे आएगा LT-2, क्या आएगा, LT-2। इस कर्णी को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम, बराबर, ये दोनों के दोनों ऊपर जाएंगे, दोनों के दोनों नीचे में है तो ऊपर जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे तो उनकी जो घात की चिन्ह है वो बदल जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस और जो प्लस में है वो माइनस। तो कर्णी तो रहेगा हमारा, ये ऊपर का L बचे रहे, अभी बचे हैं, L ऊपर जाएगा, L की घात में कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर जाके वो क्या बनेगा, L की घात में -1, T-2 ऊपर जाएगा तो वो बनेगा T+2, क्या बनेगा, T+2। इस तरह से हो गया। चलिए एक लाइन और आएगा मेरे ख्याल से, L के घात में यहाँ पे 1 है, L की घात में यहाँ पे -1 है, दोनों घात आपस में जुड़ेंगे तो +1 और -1 जुड़ के क्या होंगे, 0, क्या होंगे, 0। और T के घात में यहाँ पे 2 है, T की घात में यहाँ पे 2 है, को हम ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे यहाँ पे। अब ये 0 होता है, L की घात 0, तो फिलहाल अभी हमें इसके कर्णी से बाहर निकालनी है, तो L की घात 0 का मान हम रख देंगे 1, क्योंकि किसी भी संख्या की घात में जब 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1, क्या होता है, 1। बाद में और लगा लेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत तो पड़ेगा ही। तो L की घात 0 को हम छोड़ देंगे और T की घात जो 2 है वो कर्णी के अंदर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर से स्क्वायर वाले पद बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका T। तो L0 को हम छोड़ेंगे फिलहाल, ठीक, और T² बाहर निकल जाएगा तो ये बनेगा सिर्फ T, क्योंकि स्क्वायर रूट से निकलता है तो उसका स्क्वायर जो है वो हट जाता है। L0 का मतलब यहाँ पे आप 1 मान लीजिए, किसी भी संख्या के घात में यदि 0 होता है तो उसका मान होता है 1, क्या होता है, 1। अब हम इसको विमी सूत्र के फॉर्मेट में ऐसे लिखें तो सेम टू सेम ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे T के पास M नहीं है तो M की 0, L की 0 और ये T, ये आ गया। देखिए बाएं पक्ष की विमाएं M0 L0 T, दाएं पक्ष की विमाएं M0 L0 T। तो स्पष्ट है कि बाएं पक्ष तथा दाएं पक्ष की विमाएं बराबर है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। क्या है, दिया गया समीकरण शुद्ध है। तो ये समझ आया होगा मेरे ख्याल से। चलिए लास्ट देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ठीक, देखिए यहाँ पे हम 1/2 mv², इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और mgh इसको कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण की शुद्धता की जांच हमें करनी है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इसको। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है इन सब की विमा हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। m वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, वे वेग कहलाता है। m एक बार देख लेता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं है, ठीक ऑन है। v वस्तु का वेग कहलाता है, m फिर द्रव्यमान होगा, g गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा और h जो है वो क्या है, जैसे ये पृथ्वी का तल है ये और ये वस्तु है, यहाँ पे वस्तु है और ये पृथ्वी की तल है। तो पृथ्वी की सतह से वस्तु की ऊंचाई
जिसे हमने दर्शाया है स्मॉल h से। किससे दर्शाया? स्मॉल h से। अब हम इसकी विमा लिखते हैं, यहाँ से लिखना प्रारंभ करता हूँ मैं। हल नंबर है ना, यहाँ से चलिए। हल कौन सा नंबर है? ये 3। सबसे पहले हम 1/2 तो आपकी विमाहीन राशि है। m की विमा, m आपका द्रव्यमान है, तो m की विमाएँ, द्रव्यमान की विमाएँ हम सबको मालूम है कैपिटल M होता है। क्या होता है? कैपिटल M होता है। M के बाद v को हम कहते हैं वेग, तो v की विमाएँ, पहला समीकरण से देखिए v की विमाएँ क्या है? वेग की विमा क्या होती है? LT-1, तो ये हो जाएगा LT-1, ये हुआ वेग की विमाएँ। ठीक, अब आते हैं हम g के पास। g को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय को हटाइए, सिर्फ त्वरण। तो g की विमाएँ, बोलिए त्वरण की विमाएँ क्या होती है? त्वरण की विमा होती है LT-2। क्या होती है? LT-2। इधर देखिए, a की विमा LT-2, a मतलब त्वरण, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण। h को हम कहते हैं ऊंचाई। क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो h की विमाएँ क्या हो जाएगा? बोलिए, ऊंचाई को हम लंबाई नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं। h की विमाएँ, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, विमाएँ, h मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई को हम एक तरह से लंबाई भी बोलते हैं, जिसकी विमा हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल L। क्या होगा? कैपिटल L। अब निकालेंगे बाएं पक्ष की विमाएँ और दाएं पक्ष की विमाएँ। तो यहाँ लिखेंगे हम बाएं पक्ष की विमाएँ, बाएं पक्ष की विमाएँ। देखिए, बायां पक्ष है आपका 1/2 mv का स्क्वायर, जहाँ 1/2 को हम छोड़ेंगे m और v बचेगा, तो m मतलब द्रव्यमान, तो यहाँ पे m, तो ये m होगा। v को हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। वेग की विमा है LT-1। क्या होगा? LT-1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। m को हम पहले लिखेंगे, स्क्वायर l के ऊपर आएगा तो l का स्क्वायर, t के ऊपर आएगा तो T-2, तो ये हुआ बाएं पक्ष की विमाएँ। क्या हुआ? बाएं पक्ष की विमाएँ। अब हम देखेंगे दाएं पक्ष की विमाएँ। ठीक, दाएं पक्ष की विमाएँ। दाएं पक्ष में कौन कौन है? M, G, H। M मतलब द्रव्यमान, तो ये होगा कैपिटल M। G मतलब त्वरण, तो त्वरण की विमाएँ LT-2, LT-2। H की विमाएँ लंबाई, तो ये कैपिटल L। ठीक, M का M होगा, L एक बार है, L एक बार है। जब आधार समान होते हैं तो उसके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, तो L की घात 1, L की घात 1, ये हो जाएगा L की घात में 2, T-2, ये ml² T-2। बाएं पक्ष की विमाएँ ml² T-2, दाएं पक्ष की विमाएँ ml² T-2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दोनों से स्पष्ट है कि बाएं पक्ष की विमाएँ तथा दाएं पक्ष की विमाएँ बराबर है, अतः दिया गया समीकरण आपका शुद्ध है। लिखेंगे हम, स्पष्ट है कि, ठीक, इसमें भी आप सेम वैसे ही लिखेंगे। तो हम 5 समीकरण बनाएंगे करके सोचा था आज, लेकिन 3 ही करते हैं क्योंकि वीडियो की लंबाई अधिक हो जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो 2 समीकरण बचे हुए हैं उन दोनों की भी मैं पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक आध समीकरण और लाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 3 समीकरण और पढ़ाऊंगा जिसकी शुद्धता की जाँच हम विमीय विधि से करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ही, और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।